दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो कमाते खूब हैं लेकिन उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कमाई अगर 100 रुपये है तो उनका खर्चा 120 रुपये, 130 रुपये, 150 रुपये होता है। इस कारण वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैप में फंस जाते हैं तंगी की। मतलब दूसरे वो लोग होते हैं जो कमाते ही नहीं हैं, मतलब जिनकी नौकरी लगती ही नहीं है या जिनके पास पैसा आता ही नहीं है। अब मित्रों, आज का जो मेरा वीडियो है वो पहले वाले लोगों के लिए है जो कमाते तो हैं लेकिन उनके खर्चे इतने ज़्यादा आ जाते हैं, रोज़ नए नए खर्चे उनकी लाइफ के अंदर आते हैं कि उनकी कमाई जो है वो खर्चों के सामने छोटी पड़ जाती है और लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। तो अगर आप भी इस ट्रैप में फंस गए हैं तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 3 ग्रह जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, जो आपके पैसे को खा रहे हैं और आपको लाइफ में तरक्की की राह पे जाने से रोक रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें। मित्रों देखिए, लाइफ के अंदर मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो अपने रेगुलर टाइम पे ऑफिस जाते हैं, रेगुलर टाइम पे ऑफिस आते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, पूरे मतलब किसी भी तरह से वो लोग है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं अपने काम के अंदर, पूरा काम करते हैं, पूरी मेहनत से काम करते हैं। सैलरी उनको अच्छी मिलती है लास्ट में, महीने के लास्ट में जब सैलरी मिलती है। लेकिन मित्रों उनकी लाइफ के अंदर होता क्या है कि डे बाय डे नई नई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जैसे इस महीने बच्चे की फ़ीस जमा कराई है, अगले महीने घर में कोई बीमार पड़ गया तो उसकी बीमारी में एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। सपोज कि उन्होंने मेडिक्लेम भी ले रखा है लेकिन मेडिक्लेम लेने के बाद भी ऐसी बीमारी होती है जिसको जो मेडिक्लेम में पास ही नहीं होता। कोई ऐसा खर्चा आ जाता है जो मेडिक्लेम कंपनी से, मतलब उसकी जो लिस्ट होती है मेडिक्लेम कंपनी की, उससे बाहर हो जाके वो खर्चा होता है। इससे काफ़ी सारी बीमारियाँ होती है, काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। तो मित्रों कभी जैसे बाइक चलाते हैं तो बाइक ख़राब हो गई, कार चलाते तो कार ख़राब हो गई। मतलब नए नए ऐसे ऐसे खर्चे जो आदमी सोच भी नहीं सकता वो उठ के आते हैं। तो जब हम कुंडली में देखते हैं तो सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपने शनिदेव को देखिए आपकी कुंडली में। अगर आपके शनिदेव आपकी कुंडली में किसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पे 6 हाउस वाले शनिदेव तो अच्छे होते हैं, लेकिन 8 और 12 नंबर के अंदर अगर शनिदेव बैठे हुए हैं तो मित्रों ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम आएगी वो काफ़ी बड़ी आएगी। स्पेशली शनि की महादशा या शनि की अंतर्दशा या 7.5 में। मित्रों शनिदेव कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, लेकिन वो हमें फल कब देते हैं? वो हमको जब फल देते हैं जब इंसान को पूरी तरह रगड़ देते हैं और जब इंसान सोचता है कि भाई मैं थक गया, अब मेरे बस की नहीं है, तब शनिदेव कहते हैं जा बेटा अब तेरे को मैंने ब्लेस किया। मित्रों जबकि आप ये देखते हैं कि आपकी कुंडली में शनि 8th हाउस और 12th हाउस के अंदर बैठे हैं और साथ ही आपके 7.5 का बेस शुरू हो जाता है, या अगर शनिदेव खुद नहीं बैठे हैं, उनकी राशियाँ भी अगर 8th और 12th हाउस में साथ में कुछ हद तक 6th हाउस में भी आती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि शनिदेव अपनी दशांतर दशा में आपको इस तरह के रिजल्ट देंगे कि बहुत मेहनत करवाने के बाद भी आपको पैसा टाइम पे नहीं मिलेगा। आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बरकरार रहेगी काफ़ी लंबे समय तक। अब मित्रों आपके पास प्रश्न आता है कि गुरुजी हमारी कुंडली में अगर ऐसा है तो हम क्या करें? तो मित्रों इसके लिए मैं सिंपल रेमेडी बता रहा हूँ आपको, पर रेमेडी भी 2 तरह से डिवाइड होगी। पहले उस बंदे की कुंडली में देखा जाएगा कि क्या शनि उसकी कुंडली में योग कारक है या शनिदेव उनकी कुंडली में योग कारक नहीं है कारक है। अगर योग कारक हैं तो वो बंदा शनिवार के दिन शनिदेव का व्रत करेगा और शनिदेव के मंदिर में जाकर वहाँ पे दीपक जलाएगा। मित्रों दूसरे लोग जिनके शनिदेव अकारक है उनका ये समय काफ़ी टफ होगा मित्रों।
डेफिनेटली बहुत ही पीड़ादायक समय होगा उनका। तो उनके लिए क्या किया जाए मित्रों, वो लोग शनिदेव के मंदिर में जाके वहाँ बैठ के शनि चालीसा का पाठ करेंगे और शनिदेव को तेल अर्पित करेंगे, तेल से स्नान कराएंगे, सरसों के तेल से। मित्रों दूसरा जो प्लेनेट है वो है राहु प्लेनेट। देखिए राहु जो ग्रह है, इस ग्रह की खास बात क्या है, ये दिखता है पर होता नहीं है, और होता है पर दिखता नहीं है। मतलब ये एक इल्यूजन है, ये एक कन्फ्यूजन है। तो अगर आपकी राहु की दिशा चल रही है, राहु की अंतर दिशा चल रही है, या आपकी कोई दिशा चल रही है उसका नक्षत्र और राहु बना हुआ है, तो मित्रों आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगी। उसमें होता क्या है मित्रों कि आपका जो पैसा आता है वो किसी न किसी ऐसे खर्चे में चला जाता है, अनचाहे खर्चे में, जो आपको लगता है कि यार इस बार तो पैसा बचेगा, इस महीने तो पैसा बचेगा, लेकिन उसमें ऐसा कोई नया खर्चा आ जाता है कि उसमें पैसा बचता नहीं है। या कोई ऐसी चीज़ था जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई यहाँ इन्वेस्ट करने पे मेरा पैसा बढ़ेगा, और आपने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया और वहीं आपके साथ धोखा हो जाता है, वो और वहाँ आपका पैसा डूब जाता है। मित्रों ये काम है राहु का। अब मित्रों आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी राहु की दिशा चल रही है तो कई बार क्या होता है, राहु अपनी दिशा अंतर दिशा में बहुत पैसे देता है और बहुत आसानी से पैसे देता है। इंसान खुद कन्फ्यूजन हो जाता है कि इतना पैसे मेरे पास कैसे आ रहा है। लेकिन मित्रों ये भी ध्यान रखिए कि राहु की माँ दिशा में आपने जो पैसा कमाया है, राहु की दिशा जब खत्म होगी तो राहु वो पैसा अपने साथ खुद ले जाएगा, क्योंकि वो भ्रम था, वो असलियत नहीं थी जो कुछ भी हुआ। तो इसलिए उस पैसे को और उस जो भी आपने जो कमाया है उसको अपने पास ना रखें, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि आपके वापस जाने के चांसेस ही नहीं रहे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कुछ है ही नहीं, तो राहु क्या छीनेगा। ठीक है मित्रों। दूसरा मित्रों जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका उपाय क्या करें। पहला उपाय तो मैंने आपको टेक्निकली उपाय बताया, दूसरा मैं आपको उपाय बता रहा हूँ मित्रों आपको क्या करना चाहिए। इसके रेमेडी है, एक तो आप नारियल जल प्रवाह करें, नारियल जल प्रवाह कर सकते हैं। नारियल आप मंदिर में जाते हैं, गणेश जी के मंदिर में, वहाँ आप नारियल चढ़ाते हैं, और मित्रों उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। दूसरा मित्रों दुर्गा चालीसा का डेली पाठ कीजिए। और जो बैड हैबिट है, जहाँ से आपको लग रहा है शॉर्ट पैसा आ जाएगा, जल्दी पैसा आ जाएगा, ऐसे चक्करों में ना फंसे, बिल्कुल सिस्टम से चलें अपने, और बिल्कुल मेहनत से काम करें, क्लियर थिंकिंग डेवलप करें, कोई झूठ साच नहीं, एकदम क्लियर जो है वो है, क्योंकि राहु का कार्य ही आपको इल्यूजन में फंसाना, कन्फ्यूजन में फंसाना। तीसरा मित्रों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है वो प्लेनेट है शुक्र ग्रह। अब मित्रों आपके दिमाग में तो आया होगा कि यार शुक्र ग्रह तो बहुत बढ़िया ग्रह है, शुक्र ग्रह तो बहुत पैसा देता है, बहुत लग्जरी देता है। लेकिन मित्रों होता क्या है, अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह नीच का है या कमजोर है, या ऐसे कह सकते हैं कि वो किसी मेलेफिक प्लेनेट के साथ फंसा हुआ है, या कुछ हद तक ये भी कह सकता हूँ कि 6, 8, 12 में है, तो मित्रों होगा क्या आपके साथ कि आपको शुक्र ग्रह कभी अच्छे रिजल्ट मिल रही नहीं, आपके लाइफ के अंदर फाइनेंस की कमी हमेशा रहेगी, लग्जरी की कमी हमेशा रहेगी। तो मित्रों जो लग्जरी और फाइनेंस की कमी वो आपकी लाइफ में हमेशा रहेगी, ब्यूटी की कमी आपकी लाइफ में हमेशा रहेगी। अगर फीमेल हैं तो ब्यूटी की प्रॉब्लम आपको हमेशा रहेगी, आप हमेशा अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, और लग्जरी की इच्छा बहुत होती है। जितनी ज़्यादा इच्छा लग्जरी की होगी उतना ही आप लग्जरी से दूर चले जाएंगे। पैसे की जितनी ज़्यादा इच्छा करेंगे आप, जितना ज़्यादा पैसे के बारे में सोचेंगे, उतना ही पैसा आपसे दूर चलाता दूर होता जाएगा। अब मित्रों शुक्र ग्रह के लिए रेमेडी क्या करें सबसे बड़ा, तो मतलब सबसे बढ़िया रेमेडी है शुक्र ग्रह के लिए। सबसे पहले तो आप अपनी वाइफ का रेस्पेक्ट करें। अगर आप वाइफ को खराब वर्ड से बात करते हैं, उसका अपमान करते हैं, और कुछ लोग बहुत ही गलत आते होती है, लोगों को मारपीट भी करते हैं, तो ऐसा आप करेंगे तो आपका शुक्र कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा। दूसरा आपको क्या करना है मित्रों, जितनी भी कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, उन सभी को रेस्पेक्ट दें, और जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को रेस्पेक्ट दें, क्योंकि शुक्र का डायरेक्ट रिलेशन फीमेल से है। अगर आप उनको रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो किसी भी हाल में आपका शुक्र पॉजिटिव नहीं आएगा। मित्रों इसका बहुत अच्छी रेमेडी क्या है कि आप फ्राइडे के दिन वनीला आइसक्रीम
कुछ भी कहते हैं, छोटी कन्याओं को ले लें या आप फीमेल्स जो भी खा सकती हैं, आपके घर के आसपास के नोन या गरीब लोग भी, उनको भी दे सकते हो आप। गरीब महिलाएं हैं उनको भी दे सकते हो, तो भी आपका काम चलेगा। जो बेगर्स हैं उसमें जो भी फीमेल्स हैं उनको भी आप दे सकते हैं मित्रों, तो आपको काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। मित्रों, शुक्र का एक और उपाय है कि अन्य विद्यालय में जाके अगर आप वहाँ पे कोई वाइट कलर की मिठाई या वाइट कलर की कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ पे आप डोनेट कर सकें, तो उसके भी आपको मित्रों काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब मित्रों, इसके अलावा एक बहुत सी सिंपल चीज़ आती है कि शुक्र ग्रह में कैसे अच्छा रखें। देखिए, जो जिसका भी शुक्र खराब होगा ना, वो बंदा एक तो बहुत ही गंदगी से रहेगा, साफ सफाई नहीं रखेगा, फटे कपड़े पहनेगा और मतलब घर में ऐसे रहेगा जैसे कोई, वो बिल्कुल कहते हैं ना उसको कि शब्द नहीं मिल पा रहा मेरे को, मतलब वो किसी भी तरह से उसको आप देख के ये नहीं पहचान सकते घर में कि ये बंदा अच्छा वेल एजुकेटेड है और अच्छा से बात पैसा है, मतलब ठीक ठाक पैसा है। आपको ऐसा लगेगा रियल में बहुत ही फटे फटे कपड़े पहन रखे हैं, शूज़ पे पॉलिश नहीं है, शूज़ गंदे हैं, कहीं जा रहे हैं तो कपड़ों में प्रेस नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैबिट्स है ना, ये देखी जाती है शुक्र जिनका खराब होता है। तो आप सबसे पहले ये आदतें सुधारें, वेल ड्रेस रहें, हमेशा प्रेस करे कपड़े पहने। इवन घर पे भी रहें तो वेल ड्रेस रहें। वेल ड्रेस का मतलब जो पहने कपड़े वो फटे हुए नहीं होने चाहिए। ये तो आपको एक, तो मैं बहुत ही कॉमन बता रहा हूँ, लोग क्या करते हैं अपने जो आपका कमोड होता है, WC होता है, उसको गंदा रखते हैं, बहुत वॉशरूम को गंदा रखते हैं। तो वो गंदा नहीं रहना चाहिए, वो एकदम आपका चमकना चाहिए, वाइट कलर का होना चाहिए और चमकता रहना चाहिए। इससे भी आपका शुक्र और राहु दोनों अच्छा हो जाता है। तो आप जब भी मौका मिले तो अपने जो वॉशरूम है वो खुद अपने हाथों से साफ़ करें। स्पेशली जिनकी राहु की मानसिकता चल रही है उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। तो और इसके अलावा आप फ्राइडे के दिन गणेश मंदिर के अंदर सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और वो जो मिठाई है वो जाके मित्रों आप फीमेल्स को बांट सकते हैं, छोटी कन्याओं को बांट सकते हैं या गरीब लोगों को भी बांट सकते हैं। और कोई भी नहीं मिले तो ऐसा करें, आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनके कहते हैं ना लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी इस रेमेडीज़ को कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जय श्री राम मित्रों, इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो मैं और बनाऊँ या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मित्रों मैंने एक कैंपेन शुरू किया है। उसमें मैं हर 15 दिन के अंदर एक कुंडली का विश्लेषण करूंगा। तो आप अपनी कुंडली भेजेंगे तो मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके और आपको पूरा डिटेल फ्री एनालिसिस आपको आपकी कुंडली के बारे में बताऊंगा मित्रों। जय श्री राम मित्रों, इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ।